हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जी, पिछले लेक्चर्स में इन द इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि करंट जो है वो सर्टेन इफेक्ट्स शो करता है। जब करंट हमारा किसी कंडक्टर के थ्रू जाता है तो कंडक्टर के थ्रू, अब वो आपका जो सॉलिड कंडक्टर होगा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हमने कहा था हीटिंग इफेक्ट, राइट। और अगर हमारा करंट एक कंडक्टर के थ्रू जाता है, सॉलिड कंडक्टर के थ्रू जाता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, एक हमारा केमिकल इफेक्ट भी था। केमिकल इफेक्ट हमें देखने को तब मिलता है जब हमारा करंट जो है वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू, कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू जाता है। जैसे कि हमने एसिडिफाइड वाटर लिया था इन दी वेरी फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पर क्या हुआ था, केमिकल चेंजेस अक्कर हुए थे, तो वो था केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब भी एक वायर में से आपका करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है या कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लेट सपोज कीजिए मेरे पास ये एक आयरन की नेल है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक हमारी बैटरी के साथ, राइट। अब जब इसको बैटरी के साथ मैं कनेक्ट करता हूं, स्विच को मैं ऑन करता हूं, तो मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और मैंने इस वायर को क्या किया हुआ है, आयरन की नेल के ऊपर कॉइल किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है। ऐसा करने से क्या होता है, मेरा जो करंट है वो आयरन की नेल के थ्रू भी जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को या मेरा स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन्हीं मटेरियल्स को, इन्हीं में से कोई मटेरियल होना चाहिए, आप सिंपल सी पिंस ले सकते हैं, जैसे कि ये पिंस हैं, तो मैंने पिंस ली, अगर मैं उन पिंस को उसके पास लेके जाऊं तो आयरन की नेल उनको अट्रैक्ट करना शुरू करेगी। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा ही है इसका फंडा। इसको एक और तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, हम यूज कर सकते हैं कंपस। नाउ व्हाट इज कंपस? देखिए जी, आप लोगों ने एक बहुत फेमस मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है जैक स्पैरो, वो बड़ा फेमस है कि उसके पास एक टूटा फूटा सा कंपस होता है। कंपस जो होता है बेसिकली वो डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। ठीक है, पहले जो हमारे कंपस हुआ करते थे उनके अंदर एक मैग्नेट हुआ करता था। आजकल के जो हमारे कंपस हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं वो हमारे फोन में आजकल में ऐप में मिल जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके अंदर। पहले वाले जो हमारे कंपस हुआ करते थे उनमें मैग्नेट हुआ करता था। वेल एनी हाउ, जब मैं इस कंपस को किसी ऐसी वायर के थ्रू भी, वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसके पास भी लेके जाऊंगा, तो ये कंपस जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमारे कंपस में एक निडल होती है, और अगर आपका कंपस किसी अनडिस्टर्ब पोजीशन में रखा हुआ है तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेट है, और वो जो मैग्नेट है वो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी जो है इसकी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे अर्थ के अंदर जैसे हमारा मैग्नेट के आसपास मैग्नेट हमारी चीजों को अट्रैक्ट करता है, ऐसी अर्थ के अंदर भी क्या है, हमारे साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि एक लंबा सा बार मैग्नेट है और अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द एरिया, आगे जाके आपको समझाया जाएगा। तो हमारा जो कंपास होता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट कर लेता है। तो किसी भी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आप उसके आसपास आयरन की पिंस लेके आ सकते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिज्म हो रहा है, या फिर आप एक कंपास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक मैग्नेट से शुरुआत करते हैं। मैग्नेट हम लोगों ने जरूर बचपन में कभी टॉयज की फॉर्म में या हमारे जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। मैग्नेट होता क्या है? देखिए, मैग्नेट जो होता है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन के पीसेस को, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, स्टील के ऑब्जेक्ट्स को, निकल के ऑब्जेक्ट्स को या कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। आप लोगों ने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन में हमारे पास क्या था कि हमारा जो अर्थ है, एप्पल जो है वो आपके ट्री से टूटता है और वो टूवर्ड्स द ग्राउंड फॉल होता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर ऐसे किया बिकॉज उनके माइंड में ये थॉट आया कि अगर ये वहां से डिटैच हुआ है तो ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशन बोला, कि अर्थ जो है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे ही हमारा जो मैग्नेट्स है, जैसे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट्स भी आयरन और आयरन के जैसे
कुछ मटेरियल्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसको बोलते हैं हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये आपकी अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। आपको याद होगा, अच्छा, हमारे मैग्नेट जो है वो जनरली इन दो फॉर्म में मिलते हैं। हमारे पास ये जो है इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, और हमारे पास जो ये है ये हमारा हॉर्स शू, हमारा जो हॉर्स होता है उसके जो उसका शू होता है आयरन शू, ठीक है, वो हम उसके पैरों में नीचे लगाते हैं ताकि जब वो चले तो वो उसके पैर जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। हमारा आयरन जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो घिस जाता है, तो वो इस तरह से यू शेप का होता है। तो क्योंकि इसकी शेप हॉर्स शू जैसी है तो इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है जी, इस तरह से दो शेप्स में जनरली ये आपका पाया जाता है। तो मैग्नेट बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो आयरन और आयरन से रिलेटेड, आयरन के जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर करता है, जैसे मैग्नेट बिहेव करता है ऐसे ही हमारा वो करता है। तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हमारा कंडक्टर भी वही कर रहा है। तो जब, और ये हो कब रहा है, जब उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है जी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Now let us try to understand what is magnetic field, what are magnetic field lines। अब होता क्या है कि मैग्नेट जो है, अगर आप उसके, लेट सपोज कीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है और मैं जो है यहां पे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखता हूं, कुछ भी, और एक ऑब्जेक्ट जो है मैं यहां पे रखता हूं, तो इसमें जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बट ये वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैग्नेट के आसपास एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है जिसमें वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। एक रेंज है उसकी जहां तक वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर रेंज से बाहर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो वहां पे उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, फोर्सेस बहुत वीक हो जाती हैं। तो जिस एरिया में, जिस स्पेस में जहां पर वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अब हुआ यूं कि जब हमारे साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया तो उन्होंने क्या किया, दे वो वेरी क्यूरियस टू नो कि ये होती कैसी है, देखने में कैसी होती है, क्या इसकी कोई शेप होती है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक पेज लिया, ठीक है, उस पेज के नीचे वाली साइड हमने मैग्नेट रखा और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को बिखेर दिया। व्हाट आर आयरन फाइलिंग्स? ये आपका बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन होते हैं जो आपको किसी आयरन की वर्कशॉप में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कारपेंटर की जो वर्कशॉप होती है वहां पे वुडन पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वुड का बुरादा बोलते हैं उसको। ऐसे ही इसको हम आयरन का बुरादा बोलते हैं, क्योंकि बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस पेपर को टैप करता हूं जिसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स है और नीचे मैग्नेट है, तो वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो हमें ये तो पता था कि द एरिया, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट जब हमने इसको डिस्कवर किया वी फाउंड कर्व्ड लाइंस, तो हमने इनको बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी। अब हमारे साइंटिस्ट ने इनको और स्टडी करना शुरू किया। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है, यहां पर भी हमारे पास एक, अब आपको एक चीज और बतानी है कि मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब मैग्नेट के वो दो एंड्स हैं। अब मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को अगर आप एक वायर से टाई करके उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या कर लेता है, पॉइंट कर लेता है। तो ऑन दैट बेसिस हमारे जो इसके दो एंड्स थे हमने उनको नेम दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है जी। अब हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, दे आर कर्व्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो द नेक्स्ट इज वी वांटेड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे आयरन फिलिंग्स ने हमें जो पैटर्न दिया था वहां पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चूज किया और उसके ऊपर हमने क्या प्लेस किया, कंपास प्लेस किया। अब कंपास जो है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्थ और साउथ शो करता है। जब हमने कंपास की पोजीशन को चेंज किया ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उसने जो उसकी जो नीडल थी उसने अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शंस दिखाई। नीडल्स उसकी जो है ऑटोमेटिकली अलग अलग डायरेक्शंस में चेंज होगी। तो फ्रॉम दैट वी कंक्लूडेड कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड्स एट द साउथ पोल। बिकॉज हमारा जो मैग्नेट होता है उसमें जो ये एरो हेड होता है ये उस मैग्नेट का नॉर्थ होता है और जो उस एरो हेड का एंड होता है वो साउथ होता है। तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल होगा जो कंपास का मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस में पढ़ी थी
कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दी सेम वे हमारे पास जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो हमारे कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो है नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करता है अलग अलग पोजीशंस पे, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी, हमारा जो आयरन ऑब्जेक्ट है अगर मैं उसको इस पोजीशन पे रखता हूं और इस पोजीशन पे रखता हूं तो दोनों केसेस में जो अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है। जब वो यहां होता है तो वो बहुत स्लो, उसमें क्या होती है अट्रैक्शन होती है, वी कैन से दी फोर्सेस आर वीक। अगर मैं उसको यहां रखता हूं तो वो बहुत रैपिडली अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, ठीक है। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो नियर दी पोल्स क्या है, मैक्सिमम है, और पोल से आप इतना दूर जाते जाएंगे वो कमजोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो इससे हमने क्या डिसाइड किया, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, और आयरन फिलिंग्स को भी देखा गया कि पोल्स के पास वो काफी ज्यादा डेंसली प्लेस्ड है, पोल से दूर उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये उनकी प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि दे आर डेंस नियर द पोल्स एंड देयर डेंसिटी डिक्रीजेस और दे मूव फार अपार्ट जब आप पोल से दूर जाते हो। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे आपका प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्कर और 2 मार्कर। अब यहां पे आप देख सकते हैं, और हमारा जो पीछे भी डायग्राम था यहां पे हमने देखा कि आयरन फिलिंग जो है वो कहीं भी दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, राइट। इन दी सेम वे जब इनको हम ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस को तब हम कभी भी इनको आपस में क्रॉस नहीं करते, एंड दिस इज अ फैक्ट। अब वो क्रॉस क्यों नहीं करती ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लेट सपोज कीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं ऑन दिस प्लेन। अगर मैं यहां पे कंपास को रखता हूं तो कंपास का एरो हेड जरूर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होगा, वो एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाएगा और उसके अपोजिट में साउथ दिखाएगा। दिस इज अ फैक्ट। आप कंपास को कहीं भी लेके खड़े हो जाइए, लेट सपोज कीजिए हम फेस कर रहे हैं इस तरफ, कंपास हमने रखा, तो लेट सपोज नॉर्थ आपका आपकी तरफ फेस कर रहा है और साउथ मेरी तरफ फेस कर रहा है ऑफ द कंपास। अब मैं इस कंपास को यहीं पे रख के ऐसे खड़ा हो जाता हूं, स्टिल आपका कंपास का जो नॉर्थ है वो वहीं पे शो करेगा और साउथ यहां पे शो करेगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द गिवन स्पेस नॉर्थ एक डायरेक्शन में होगा और साउथ एक डायरेक्शन में होगा। इट इज अ फैक्ट। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहेंगी, तो अगर मैं यहां पे कंपास रखूंगा तो बेचारा कंपास तो कंफ्यूज आ जाएगा कि कहां नॉर्थ को कीजिएगा और कहां साउथ को कीजिएगा, बिकॉज एट अ पॉइंट एक ही नॉर्थ हो सकता है और एक ही साउथ हो सकता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये उसको वायलेट करेगा। कंपास को नॉर्थ यहां भी दिखाना चाहिए और नॉर्थ यहां भी दिखाना चाहिए, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज द रीजन कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट